नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशा करता हूँ आपकी जो बीएड और डीएलएड की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर चल रही है। आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं वे सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी रखा हूँ, टेस्ट को भी अटेंड करके मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का आपको चयन करना है। संबंधित अक्षर कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से एच की आर का संबंध आपका एस वी आई से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है एम ई टी का संबंध चारों ऑप्शन में से किनसे होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका एच ई आर का संबंध एस वी आई से किस प्रकार, यानी कि इनको क्या करके आपका ये प्राप्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका एच है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है। अब इन अक्षरों को देखकर पता चलता है कि जो आपका एच है, एच का जो अपोजिट है वो आपका एस होता है, ए का अपोजिट आपका वी होता है और आर का जो अपोजिट है आपका आई होता है। किसी प्रकार से इनका भी अपोजिट करके देखते हैं कि हमारा आंसर प्राप्त होता है कि नहीं होता है। एम का अपोजिट आपका एन होता है, ई का अपोजिट आपका वी होता है, डी का अपोजिट आपका जी होता है। देखिए एन वी जी किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर का आपको यहाँ पर पता लगाना है। जब आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीरीज से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले कौन कौन सा अक्षर आपको दिया है उनको सबसे पहले देखिएगा। एच एल पी टी एक्स और आपको क्वेश्चन मार्कर दिया गया है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है इन अक्षरों का मतलब जो नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग करने का मतलब है जैसे कि एच है, एच आपका 8वें नंबर पर आता है, एल आपका 12 नंबर पर, पी आपका 16 नंबर पर, टी जो आपका 20 नंबर पर, एक जो आपका 24 नंबर पर। तो इसी प्रकार से आपको आगे का आंसर बताना है। अब इन संख्या को देखिए, 8 से 12 हुआ, कितना बढ़ा आपका 4 बढ़ा, 12 से 16 यहाँ पर भी 4 बढ़ा, 16 से आपका 20 हुआ, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, 20 से आपका 24 हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो 24 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 28। 28 करने का मतलब है आपके अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 तो हो गया, आपके कितना और बचेंगे? 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। 2 पर कौन आता है? आपका बी आता है। तो इस प्रकार से आपका अगला संख्या मतलब अगला अक्षर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि 14 है 13 बराबर 9 तथा 27 है 36 बराबर 18 हो तो आपको 46 है 31 का मान क्या होगा? आपको ये चार ऑप्शन देखकर बताना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 14 और 13 कैसे क्या किया गया है यहाँ पर, ताकि आपका आंसर यहाँ पर 9 आया है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम इनको प्लस करके आंसर नहीं ला सकते। तो किस प्रकार से आपका यहाँ पर 9 लाया गया है उसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए जो 14 है किन संख्या से मिलकर बना है? आपका 1 और 4। अगर मैं 1 में 4 को ऐड कर दूं कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 13 जो है 1 और 3 से मिलकर बना, 1 में 3 को ऐड करें कितना हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 में 5 को ऐड करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाते हैं कि आपका आंसर 18 आता है कि नहीं आता है। 7 में 27 जो है 2 7 से मिलकर बना है, 2 में 7 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 में 3 को जोड़ने पर आपका आंसर 9 हो जाएगा। 9 में 9 को ऐड करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 18। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर को यहाँ पर लाएंगे। 46, 4 में 6 को जोड़ें कितना हो जाएगा? आपका 10 प्लस 31, 1 में 3 को जोड़ें कितना हो जाएगा? आपका 4। 10 में 4 को जोड़े आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14। देखिए 14 किसी भी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कुट भाषा में स्ट्रोक को आपका FLPSUT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपको ब्राइट को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखें कि आपका स्ट्रोक STROKE को क्या करके आपका FLPSUT लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका ब्राइट BRIGHT का आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर हुआ क्या है उसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, यानी कि आपका E के बाद क्या आता है? F आता है, K के बाद आपका L आता है, O के बाद आपका P आता है, R के बाद S आता है, T के बाद U आता है और S के बाद आपका T आता है। यानी कि जो आपका अक्षर है उसको पीछे से काउंट करते हुए आगे की ओर लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से इनका करेंगे। T के बाद U आता है, H के बाद आपका I आता है, G के बाद H आता है, I के बाद J आता है और R के बाद S आता है और B के बाद आपका C आता है। देखिए UIH आपका फिर JF आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाई अनुसार कागज को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? आपको यहाँ पर बताना है। हमारे सामने एक A4 का पेपर इस प्रकार से था। जब हम इसको यहाँ पर 2 बराबर भागों में मोड़ा तो इस प्रकार से इस बन जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर इसको 2 बराबर भाग में मोड़ते हैं, यानी कि इसको अंदर की ओर मोड़े, ऐसा बन जाता है एक बार में। अब क्या करेंगे? यहाँ से भी इसको मोड़ देते हैं, मतलब इस प्रकार से त्रिभुज के शेप में ले लेता है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर इसको कटिंग करूँगा यहाँ से और आपका यहाँ से कटिंग करूँगा। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो ए जैसा शेप है, तो ऐसा शेप यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर ये देखिए आपका आधा था, लेकिन इसको ओपन करें भैया क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला और आपका ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
दिए गए 5 युग्मों में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे संबंधित है और एक असंगत, उसी का आपको यहाँ पर चयन करना है। कहने का मतलब ये है आपके सामने 4 विकल्प है जिनमें से 3 जो है समान संबंध रखते हैं। 5 लिखा है, सॉरी यहाँ पर 4 रहता, ठीक है। 3 समान संबंध रखते हैं लेकिन एक आपका उनसे भी उन्हीं का आपको यहाँ पर चयन करना है। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है ऑप्शन में कौन कौन संख्या दिया गया उन संख्या को ध्यान पर देखिएगा। आपका 2, 7, 1, 0, 3, 26, 4, 65 इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से असंगत का चयन करेंगे उसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए आपको 2 से क्या प्राप्त करना है, 7 प्राप्त करना है। किस प्रकार से आप 2 से 7 प्राप्त करेंगे उसका अच्छे से देखिएगा। देखिए आपका 2 है, अगर मैं 2 का क्यूब करूँ, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में 1 माइनस करूँ तब आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार से 7 प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए आपका 1 है, अगर मैं 1 का क्यूब करूँ, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 8 में 1 माइनस किया था उसी प्रकार से 1 में 1 माइनस करूँ, कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 3 है तो 3 का क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। 27 में 1 माइनस करूंगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26। यहाँ पर देखिए आपका 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64। 64 में 1 माइनस कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 63। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 है, लेकिन यहाँ 63 आया है और यहाँ पर 65 है। तो आपका ए, बी और सी तीनों एक जैसे समांतर रखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का आपको यहाँ पर चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका 8 का संबंध 9 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 56 का संबंध चारों ऑप्शन में से किनसे होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका इन दोनों 8 और 9 का संबंध इस यहाँ पर किस प्रकार से है। अगर मैं 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9 होगा, उसी प्रकार 56 में 1 प्लस करेंगे तो 57 होगा, लेकिन यहाँ पर 57 किसी भी ऑप्शन नहीं है। तो किस प्रकार से यहाँ पर संबंध है संख्या की वजह उसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए जो 8 है, अगर 8 में मैं 1 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अगर 7 में 8 को गुना करेंगे 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 9 है, अगर 9 में 1 माइनस करूं कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 में 9 को गुना करने पर आंसर कितना आ जाएगा जी आपका 72। 72 देखिए किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीरीज रिलेटेड, सबसे पहले आप जो है कौन कौन संख्या दिया गया सीरीज में उसको आप अच्छे से देखिएगा। 120, 440, 960, 1680 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए जो आपका 120 है किनसे मिलकर बना है, अगर मैं आपका 10 का स्क्वायर प्लस 20 करूँ, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। 440 किससे बना है, आपका 20 का स्क्वायर प्लस 40 से मिलकर बना है। 960 जो है 30 का स्क्वायर प्लस 60, यानी कि 30 का स्क्वायर 900, 900 में 60 जोड़ेंगे तो 960 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका 1680 है तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 80 करके 1680 बना है। ठीक उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, आपका 10, 20, 30, 40, 40 के बाद क्या आता है आपका 50, हम यहाँ पर 50 के स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। 2500 में अगर मैं 100 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 2600 आ जाएगा। देखिए 2600 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि DIG को 25 के रूप में कुटबंध किया जाता है, कट को आपको 49 के रूप में कुटबंध किया जाता है, तो उसी भाषा में आपका किक को किस प्रकार से कुटबंध किया जाएगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले यह देखें कि आपका DIG को क्या करके यहाँ पर 25 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपको जो कट है CUT को ऐसा क्या करके 49 लिखा गया है। ठीक आपका यही प्रक्रिया अपनाकर हम यहाँ पर किक CIC के आंसर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर दीजिए, आपका D जो है 4 नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर और G जो आपका 7 नंबर पर आता है। चलिए इनको ऐड करते हैं, क्या पता हम 25 के करीब पहुंच जाए। देखिए 9 है, 9 में 7 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 में आपका 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। अगर 20 से मुझे 25 प्राप्त करना है तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 5 और ऐड करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका C है, C जो है तीसरा नंबर पर आता है, U आपका 21 पर आता है और T जो है आपका 20 पर आता है। और इनको भी ऐड कर देते हैं। 20 में 21 को जोड़ने पर 41, 41 में 3 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 44। 44 में कितना ऐड करेंगे 49 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 49 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर को यहाँ पर लाएंगे। K जो है आपका 11 नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर, C आपका 3 नंबर पर, K जो आपका 11 नंबर पर आता है। चलिए इनको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए। 11 9 आपका 20, 20 में 11 को ऐड करेंगे तो 31, 31 3 आपका हो जाएगा 34। जिस प्रकार से यहाँ पर 5 ऐड किया, यहाँ पर 5 ऐड किया, उसी प्रकार से मैं 34 में कितना ऐड कर दूंगा 5 ऐड कर दूंगा। 34 से 5 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 39। देखिए 39 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है कॉमन को ढूंढिएगा। कॉमन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर टी तक, यहाँ पर टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। उसके बाद अगला देखिए, अगला यहाँ पर कौन जो है आपका अल्फाबेट के करीब है, यानी कि ए से शुरू कौन सबसे पहले हो रहा है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में आपका ई है, बाकी में आई आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है। देखिए सबसे जो आपका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन चालू होगा, आपका दूसरे चालू होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका दूसरा है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप आंख मूंद के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक आएगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपके सामने पास है कि 4 स्थिति दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो 3 है, 3 का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। जब आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें कॉमन अक्षर। कॉमन अक्षर कहाँ कहाँ पर है, आपका देखिए यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर भी 5 और 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 के विपरीत, यानी कि 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जैसे कि आप 12 लिखते हैं, 12 बजे इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की सहूलियत के लिए इसको क्या लिखते हैं, 11:60 लिखते हैं। अगर ये लिखें तब भी सही है, ये लिखें तब भी सही है, लेकिन इसको घटाने में हमें दिक्कत ना हो इस कारण से हम 11:60 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सही पता करने के लिए, वास्तविक समय पता करने के लिए हम 11:60 में 9:20 को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। 60 में से 20 जाए कितना बचेगा, आपका आंसर यहाँ पर 40 बचेगा। 11 में से 9 जाए कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा। तो आपका वास्तविक समय क्या होगा, 2:40 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए समीकरण में से पहले दो एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा, 32 गुना 34 बराबर 96, 25 गुना 14 बराबर 29, 18 गुना 51 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका 32 और 34 को ऐसा क्या किया गया ताकि आपका आंसर यहाँ पर 96 आया है। अगर इनको गुणा करेंगे तो आपका आंसर 96 से ज्यादा आ जाएगा। तो किस प्रकार से आपका यहाँ पर करके आपका आंसर लाएगा, उसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका शुरू में 32 में आपका यहाँ पर 3 है, 34 में पहले में आपका 3 है। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, 3 में 3 का गुना करूँ, 3 में 3 का गुना करें कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखिए 32 मतलब 3 के बगल में क्या है, आपका 2 है और आपका 4 है। अगर 2 में मैं 4 को ऐड करूँ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जी 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करके देखते हैं कि आपका आंसर 29 आता है कि नहीं आता है। पहले में आपका 2 है, 2 में 1 का गुना करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 5 में 4 को जोड़ें कितना आंसर आ जाएगा, आपका 9, जो कि यहाँ पर आया है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर यहाँ पर लाएंगे। आपका 1 और 5 है, 5 में अगर हम 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा। आपका देखिए 8 और 1 है, 8 में 1 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। 59 आना चाहिए आपका आंसर। देखिए 59 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि r बराबर 36 बीन बराबर 50 हो तो आपको यहाँ पर टेल को किस प्रकार से कोडबंद किया जाएगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका r को ऐसा क्या करके 36 लिखा गया है, BIN को क्या करके आपका 50 लिखा गया है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर TALE का आंसर यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है इनका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कीजिए, R जो है 18 पर आता है, तो 18 को ऐसा क्या करके आपका 36 प्राप्त हो जाए। अगर 18 में 2 का गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 18 दूना आपका 36 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही प्रक्रिया आगे अपना कर देखते हैं कि आपका आंसर 50 आता है कि नहीं आता है। B जो है दूसरे नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर और N जो है आपका 14 नंबर पर आता है। अब चलिए इनको भी ऐड कर दीजिए। 14 में 9 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 23, 23 में 2 को जोड़ने कितना आपका 25, 25 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तब आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 50, जो कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम टेल का आंसर लाएंगे। T जो है आपका 20 नंबर पर आता है, A आपका पहले नंबर पर, L आपका 12 नंबर और E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है। चलिए इनको ऐड कर दीजिए। 20 में 12 को जोड़ेंगे कितना, 32, 32 5 आपका हो जाएगा यहाँ पर 37, 37 और 1 आपका 38। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 2 का गुना किया, यहाँ पर भी 2 का गुना किया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 38 में भी मैं 2 का गुना करूंगा। 38 दूना कितना होता है आपका 76। देखिए 76 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही रूप से दर्शाता है, आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आप एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है कौन कौन शब्द दिए हैं उन शब्द को आपस में संबंध करके देखेंगे वे शब्द आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है डॉक्टर, नर्स, अस्पताल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से किस प्रकार से है, नर्स का संबंध डॉक्टर से किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए आपके डॉक्टर है, डॉक्टर भी आपके अस्पताल में रहते हैं और आपके नर्स भी अस्पताल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका डॉक्टर और नर्स दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा उसको देखिए। ये आपका अस्पताल हो जाएगा, डॉक्टर अलग होते हैं और आपका नर्स जो अलग होते हैं। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, आपको यहाँ पर याद करना है। जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका अक्षर दिया गया है और साथ में जो गैप दिया मतलब रिक्त स्थान दिए उनको साथ में लेकर गिनते चलेंगे। गिनिए चलिए कितना अक्षर है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अक्षर टोटल आपके 16 अक्षर है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर किस प्रकार से बनेगा, या तो 4 गुना 4 का बनेगा या फिर आपका 8 गुना 2 का बनेगा। सबसे पहले हम बड़ी संख्या का बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, आपका 8 है। तो 8 का हम क्या करेंगे, 2 पेयर बना लेंगे। चलिए बनाते हैं, बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 अक्षर का 2 पेयर बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉमन देखें, पहले में आपका ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप, उसके बाद आपका बी है, यहाँ पर बी है, बी के बाद में देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ए है, हम यहाँ पर ए कर लेंगे। उसके बाद शब्द को मिलाते हैं, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर लास्ट में क्या है आपका बी है, तो हम यहाँ पर ही बी कर लेंगे। अब इन अक्षरों को देखिए, क्या 4 का देखिए पेयर बनाइए, ए बी सी बी, यहाँ पर देखिए ए बी सी बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर सी बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी बी। तो अक्षर कौन कौन सा भरे हमने अंदर में, सी बी सी ए। देखिए सी बी सी ए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक है। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जो आपका ई है वो अच्छे प्रशासक को शो करता है, जो आपका एफ है वो इंजीनियर को शो करता है, जो आपका जी है वो मालिक को शो करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन को देकर बताना है। तो आपका फोकस किस पर रहना चाहिए, ना ही आपका ई पर रहना चाहिए और ना ही आपका एफ पर रहना चाहिए। यानी कि अगर इनके अंदर में जो भी संख्या आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर जी मतलब मालिक पर होना चाहिए। देखिए इसके अंतर्गत में कौन कौन आ रहा है आपका, यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 जो है गलत हो जाएगा, 7 भी गलत हो जाएगा। लेकिन 2 जो है ना तो ई के अंतर्गत आ रहा है ना ही आपका एफ के अंतर्गत आ रहा है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 2। देखिए 2 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन आपका सोमवार रहा हो तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या दिखा है आपका 2008 मतलब अगर हम 2008 को यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से 4 से भाग चला जाएगा। यानी कि 2008 क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर कहने का मतलब है उसमें फरवरी का दिन जो कितने दिनों का हो जाता है, आपका 29 दिनों का हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितना फरवरी दिया है आपका 25 फरवरी और आपका 2008 इस प्रकार से दिया गया है। आपको कहां तक ज्ञात करना है, 15 मार्च गया है जी, आपका 25 दिनों तक बीत गया है। तो 29 में अगर मैं 25 को माइनस कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में क्या करूंगा, जो आपका 15 है उनको ऐड कर दूंगा, 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19। 19 में मैं कितना का भाग कर दूंगा, आपका 7 का भाग कर दूंगा, 7 दूना 14। तो 19 में 14 घटाएं कितना बचेगा, आपका 5 बचेगा। तो जो आपका सोमवार है, सोमवार में हम 5 दिन और आगे बढ़ते हैं। सोमवार 5 दिन बढ़ेंगे तो आपका मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अगला शनिवार। इस प्रकार से आपका 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब आप एग्जाम में लुप्त संख्या फिर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है संख्या को ध्यान पे देखिएगा, कौन कौन संख्या आपको दिया गया है, 13 24 16 26 48 32 96 64 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर संख्या को ध्यान पर देखिए, ऊपर वाली संख्या को, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ है 24, यहाँ 48 है, यहाँ पर 96 है। कहने का मतलब है 24 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 48। 48 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 96। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 16 का डबल कितना होता है, 32 का डबल कितना होता है आपका 64। 13 का डबल आपका 26 का डबल क्या हो जाएगा आपका 52। देखिए 52 है किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देखिए किस प्रकार से हम त्रिभुज को यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिएगा, ऐसा ऐसा इस प्रकार से जब बनता है तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, 4 है। 4 का डबल कर दूँ कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 त्रिभुज बनेगा और आपका यहाँ पर 8 त्रिभुज बनेगा। लेकिन जब भी आपका मतलब 2 स्क्वायर इस प्रकार से जुड़ते हैं तो इनके बीच 2 त्रिभुज और बनते हैं, एक ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है। तो बीच में 2 और लिख लेता हूँ, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर 8 दूना 16 17 18, 18 के बाद ये वाला 19, ये वाला आपका 20। 20 के बाद आप अच्छे से देखिएगा ना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 20 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 21 और ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर 22। 22 के बाद देखिए आपका यहाँ पर ये आपका बन रहा है 3 वाला, यानी कि जब ऐसा बनता है तो यहाँ पर कितना बनता है, 3 बनता है। तो 22 3 25। 25 के बाद देखिएगा यहाँ पर ये बड़ा वाला भी तो ऐसा बन रहा है ना, ये 3 2 खंड वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज बन जाएंगे, आपका 3 त्रिभुज बन जाएगा। 25 कितना हो जाएगा आपका 28। 28 के बाद देखिएगा कहाँ कहाँ और बन रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं 20 से ले जाता हूँ यहाँ से, इस प्रकार से ऐसा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 29 और ये वाला आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 30 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो 30 यहाँ से बन रहे हैं इस पोर्शन से, तो अगला ऊपर वाला भी सेम इसी जैसा है, तो यहाँ पर भी 30 बनेंगे। 30 30 कितना हो जाएगा आपका 60। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेके आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा।